गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोग का फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में स्वागत है। लास्ट लेक्चर जो 12th के प्लेलिस्ट में एरर एनालिसिस का टॉपिक चल रहा था। एरर एनालिसिस पार्ट 1 पढ़ाएं, पार्ट 2 आज पार्ट 3 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग इंडिविजुअल एरर मतलब सिंगल फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किए थे, वेरियस टाइप से ऑब्जर्वेशन लिए थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा था और उसी में हमने एक ट्रू वैल्यू लेके काम किए थे। आज उसी टॉपिक को आगे एक्सीड करते हैं। ठीक है, आज उसी टॉपिक में से आता है प्रोपगेशन एरर। प्रोपगेशन एरर क्या होता है, बात को समझिए। प्रोपगेशन एरर कोई भी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें वेरियस टाइप फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। जैसे स्पीड मेजर कर रहे हैं तो स्पीड मेजर करने डिस्टेंस और टाइम मेजर करना होगा। फोर्स मेजर करेंगे तो मास और एक्सेलरेशन मेजर करना होगा और एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए वेलोसिटी और टाइम मेजर करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, मोर देन 2 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व होता है, तो सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये कंसेप्ट आया है कि एनी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एंड इस फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएटेड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर। मान लीजिए कि वेलोसिटी मेजर की तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट में भी कुछ एरर हो सकता है और टाइम में भी कुछ एरर हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट में कुछ एरर है और टाइम में कुछ एरर है, तो वही एसोसिएटेड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर, उसको इंडिविजुअल एरर हम लोग स्टडी किए। ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल रिजल्ट वी मे हैव टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन etc on the measurement. The final error does not depends upon the individual error one. जैसे हम वर्क मेजर किए तो वर्क को मेजर करने के लिए फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो वर्क में जो एरर आएगा सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये दोनों पे डिपेंड करेगा। जो वर्क में एरर आएगा वो फोर्स के इंडिविजुअल एरर पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट के इंडिविजुअल एरर पे डिपेंड करेगा। ये इसका कहने का मतलब। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इट्स डिपेंड्स अपॉन द मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज किए हैं उस पे डिपेंड करेगा। जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम क्या कर रहे हैं, कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन, डिवीजन हो रहा है, तो उस मैथमेटिकल ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि हम फोर्स निकाल तो मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट के मैथमेटिकल ऑपरेशन पे भी डिपेंड करेगा। वही लिखा हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्म दिस कैलकुलेटिंग द क्या पे लिखा हुआ, डिपेंड्स अपॉन द मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन दिस मेजरमेंट देन कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन एज फॉलोइंग। ये एरर इन सम मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी को सम कर सकते हैं, तो उसमें जो दोनों फिजिकल क्वांटिटी सम होगा दोनों के इंडिविजुअल एरर पे डिपेंड करेगा। एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिवीजन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ये सब इस पे आएगा। अभी हम स्टडी करेंगे एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस, दोनों एक साथ स्टडी करेंगे।
और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एरर इन सम समझते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए, एरर इन सम और डिफरेंस दोनों एक साथ स्टडी कर लेंगे। एरर इन सम और डिफरेंस, बात को समझिए। कोई दो फिजिकल क्वांटिटी मेजर की और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है। एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एरर डेल ए है। डेल ए क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन ए, एब्सोल्यूट इंडिविजुअल एरर इन ए, कोई पहला फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरा बी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें एब्सोल्यूट एरर बी है, डेल बी है। तो ए और बी क्या है? ए बी हमारा फिजिकल क्वांटिटी हुआ, ये फिजिकल क्वांटिटी हुआ, फिजिकल क्वांटिटीज है ये। और डेल ए एंड डेल बी क्या है? इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, जो हम लोग कल पढ़े हैं। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड बी। अब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये ए लेंथ है तो बी भी लेंथ होगा, ए फोर्स है तो बी भी फोर्स होगा, तभी ऐड होगा, तभी सब्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी, फाइनल रिजल्ट जो है Q है, फाइनल Q है। तो Q इक्वल टू क्या ले सकते हैं? A माइनस बी या A प्लस बी, A माइनस बी या A प्लस बी। ये B इक्वल टू है, कोई A है तो A प्लस माइनस डेल A के साथ है, B है B प्लस माइनस डेल B के साथ है। तो प्लस करेंगे एरर इन सम और डिफरेंस, प्लस यूज करेंगे तो एरर इन सम, माइनस यूज करेंगे डिफरेंस है। ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू a प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल a, और प्लस माइनस यहां यूज करेंगे b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, तो इसमें हमारा रिजल्ट क्या आएगा? देखो ध्यान से। तो Q इक्वल टू क्या? Q इसमें भी एब्सोल्यूट और फाइनल रिजल्ट में आएगा Q प्लस माइनस डेल Q। ठीक है, Q प्लस माइनस डेल Q, तो ये क्या हो जाएगा? A प्लस माइनस B, और ये हो जाएगा डेल A प्लस डेल B, डेल A प्लस डेल B। तो डेल A प्लस डेल B, यदि दो फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंस करेंगे तो यहां माइनस होगा, यदि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो यहां माइनस, ऐड करेंगे तो प्लस और डिफरेंस करेंगे तो माइनस। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? Q इक्वल टू A प्लस माइनस B, और डेल Q इक्वल टू क्या हो गया? डेल Q इक्वल टू डेल A प्लस डेल B। आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, इंडिविजुअल एरर हमेशा ऐड होगा, इंडिविजुअल एरर हमेशा क्या होगा? ऐड होगा। इंडिविजुअल एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है,
तो इंडिविजुअल एरर आर ऑलवेज एडेड व्हाट एवर सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑपरेट करेंगे, हमेशा ये क्या होगा, ऐड होगा। इंडिविजुअल एरर, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर are always added, are always added, are always added whatever 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 sum और डिफरेंस, या तो आप सम कीजिए या डिफरेंस कीजिए, इंडिविजुअल एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। तो ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर है। ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन फाइनल रिजल्ट। जो फाइनल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें ये मैक्सिमम परमिसिबल एरर है, और ये क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी, और बी क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन बी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुआ? तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर क्या होगा, मैक्सिमम परमिसिबल एरर इक्वल टू मैक्सिमम परमिसिबल इंडिविजुअल एरर इन ए और मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन बी, और दोनों को सम करेंगे तो यही मैक्सिमम परमिसिबल एरर आएगा। मैक्सिमम परमिसिबल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम परमिसिबल एरर आया है फाइनल फिजिकल क्वांटिटी जो ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है। ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें हमेशा क्या होगा, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होगा बाबू, ऐड होगा। इज इट क्लियर? ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके बेसिस पर भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और ये क्लियर हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और समझ में आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ओके, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट के बेसिस पे एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। सपोज द टू लेंथ ए एंड बी आर रिकॉर्डेड एज, सपोज द टू लेंथ suppose the two length A and B are recorded as A equal to 25.4 centimeter, 25.4 centimeter plus minus 0.1 centimeter, and B is equal to 16.5 plus minus 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर से कर दो, ठीक है। ये रिकॉर्डेड है। फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू लेंथ, फाइंड सम ऑफ दिस टू लेंथ और सेकेंड में डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन these two length, these two length, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस लीजिए और दोनों का सम निकालिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कंसेप्ट हमारा यही है। तो ये क्या हो गया, इसका मेन वैल्यू और ये इसका इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये इसका मेन वैल्यू और ये इसका इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर, यानी दो लेंथ को ऐड करेंगे तो a q इक्वल टू फाइनल रिजल्ट आ रहा है q प्लस माइनस डेल q इज इक्वल टू a प्लस माइनस a प्लस b, पहले सम निकाल रहे हैं, पहला निकाल रहे हैं a प्लस b और प्लस माइनस डेल a और प्लस डेल b। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 25.4 और b का वैल्यू 16.5 प्लस माइनस डेल a, तो डेल a क्या हो गया 0.1 और प्लस डेल बी 0.2। ये हमेशा ऐड होगा। जो इसका रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या हो जाएगा 5 4 9, ये यहां पे 9 लिख दिए, 5 4 9 6 5 11.1 और 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना हो गया 41.9 सेंटीमीटर ये आया, और प्लस माइनस ये ऐड होगा हमेशा, यहां माइनस रहे या प्लस रहे इसमें कोई डिफरेंस नहीं। ये कितना हो जाएगा 0.3। तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर यही डेल क्यू है ये। तो क्यू का वैल्यू क्या आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया 41.9 और मैक्सिमम परमिसिबल एरर का वैल्यू क्या आ गया 0.3। ये हमारा राइट आंसर। समझ में आया? कोई डाउट? यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए आप, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इज इट क्लियर? ओके, सो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम सेकंड पढ़ाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। ओके, इसको इरेज करते हैं बात। अब सॉरी नीचे वाला पार्ट इरेज करते हैं। अब इसका हमको डिफरेंस निकालना है, ये डिफरेंस निकालना, ये आपका क्वेश्चन ऊपर है ये, ठीक है। ये डिफरेंस निकालते हैं। तो ए डिफरेंस q प्लस माइनस डेल q, फाइनल रिजल्ट यही है, फाइनल रिजल्ट यही है। a माइनस बी करना है, a माइनस बी। तो a का वैल्यू क्या है 25.4 प्लस माइनस 0.1 माइनस b का वैल्यू कितना है 16.5 अब प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबट्रैक्ट करना है, तो मेन वैल्यू सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे ये सबट्रैक्ट होगा मेन वैल्यू, तो यहां कितना हो जाएगा 4 नहीं करेगा 100 सॉरी 10, तो 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया, क्या हो गया 9। तो ये 9 हुआ, ये पॉइंट है, ये 4 है, ये 4 हो गया, एक लिए कैरी, तो ये कितना हो गया 10 प्लस 14 हुआ, 14 में 6 घटाएं ये 8 हुआ। यहाँ पे कितना हो गया ये 8.9, और ये जो वैल्यू है ये तो मैक्सिमम पर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन A और इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन B, तो ये तो हमेशा ऐड होता, अभी हम जाने ही है। तो 0.3, तो Q का जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है
Q का जो वैल्यू आया 8.9 सेंटीमीटर और मैक्सिमम परमिसिबल एरर कोई चेंजिंग नहीं हुआ 0.3 सेंटीमीटर। ये इसका रिजल्ट हुआ। तो सम कीजिए या डिफरेंस कीजिए, मैक्सिमम परमिसिबल एरर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन उसका जो मेन वैल्यू होगा, जो उसका ट्रू वैल्यू है, ये मेन वैल्यू है इसका, इसमें डिफरेंस आएगा। सम कीजिएगा तो ऐड होगा और डिफरेंस कीजिएगा तो सबट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर? ये एरर इन सम हुआ, एरर इन सम हुआ, ठीक है, एरर इन सम हुआ है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे एरर इन सम और डिफरेंस। आज पढ़ लिए, ठीक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले थ्योरी एक बार क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन भी हम लोग आते हैं। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एरर इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये कॉम्बिनेशनल एरर का ही टाइप है। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट और सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।